अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नसीम कुरैशी और आप देख रहे हैं आपका अपना फेसबुक और यूट्यूब चैनल नसीम कुरैशी ऑफिशियल। नाज़रीन, बात करेंगे हम आज हैदर अली के केस की अपडेट्स की कि जो हैदर अली पर केस हुआ था रेप का, और जिसके ऊपर हमने हमारे समेत बहुत सारे लोगों ने कहा था वहाँ पे इतनी सज़ा है, इतनी सज़ा है, इतनी सज़ा है। एक्चुअली वो अब पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस रिपोर्ट भी सामने आई है और उसमें मतलब वो सामने ऐसे नहीं आई है। हमारे दोस्त हैं नईम हनीफ साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने वो देखी है। उन्होंने क्या कहा और हमारी अपनी क्या तहकीकात हैं, हम ये आपको बताएंगे कि एक्चुअली इस वक्त हैदर अली के साथ होने क्या जा रहा है और हुआ क्या है। तो दादी, इससे पहले कि हम आज का व्लॉग शुरू करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स दें। वक्त ज़ाया किए बगैर मैं आपको टॉपिक पे आता हूँ कि हैदर अली के ऊपर ये शेफर्ड एक एरिया है लंदन का, वहाँ पे ये वक़ुआ हुआ बकौल नईम हनीफ साहब के। मैंने उनका पॉडकास्ट सुना था, उनसे मेरी डिस्कशन भी हुई कि हैदर अली की जो बाज़ाब्ता जो है ना, 2 मुलाकातें, एक मुलाकात पहले थी और एक्सक्लूसिव ये मुलाकात ये जो है ना दूसरी मुलाकात थी, जिसका ये बाद में इनके ऊपर एक एप्लीकेशन दे दी गई रेप की। नाज़रीन, रेप क्या होता है? रेप, इससे पहले कि हम इसके ऊपर बात करें, रेप होता है किसी लड़की की मर्जी के बगैर उसके साथ ज्यादती करना, ये रेप कहलाता है। और हमारे माशरे में, हमारे यहाँ पे कि शादी का झांसा देकर किसी लड़की के साथ जिस्मानी ताल्लुकात इस्तवार करना भी जुर्म है, उसकी भी सज़ा है हमारे यहाँ पे, हमारे मुल्क में, जहाँ पर ये इसके खिलाफ एक एप्लीकेशन है और ये मुकदमा चल रहा है, इसकी तफ्तीश चल रही है, जिसके ऊपर उन्होंने इसको फ्रेम करना है या नहीं करना, ये अभी होना बाकी है। इब्तदाई इसकी तहकीकात चल रही है। इब्तदाई तहकीकात में जो बात सामने आई है वो ये है, बड़ी समझने की बात है नाज़रीन आपके, वो ये बात है कि हैदर अली के जिस तारीख को ये मिले वहाँ पे, और वो उस दिन होटल में जो कमरा है वो उस लड़की के नाम से बुक था। अब यहाँ पे ज़रा सोचे, जो रेप जो होता है लड़की के साथ, वो कमरा खुद बुक नहीं कराती, या किसी को आप भला बुसलाकर कमरे में लेके जाएं और कमरा उसके नाम से बुक नहीं होता। बुक कमरा अपनी मर्जी से होता है। हम ये वो बात करेंगे, सिर्फ के ऊपर तबसरा नहीं कर रहे, जो एक हकाइक जो सामने चीज़ें आ रही हैं। इसके ऊपर पहले भी व्लॉग किया है, पॉडकास्ट किया है, उसमें हमने बताया है कि इसको मुमकिन सज़ाएं क्या क्या हो सकती हैं और कितनी कितनी सज़ा हो सकती है। ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप हमारा पिछला व्लॉग देखें, डिस्क्रिप्शन में हम उसका लिंक डाल देंगे, और आप जब देखेंगे तो ये वाली लिंक उसके साथ जब वो देखेंगे हमारा दोबारा, जिन्होंने नहीं देखा व्लॉग, तो इसकी ये तमाम कहानी आपको समझ आ जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक उसमें जनाब वो 4 घंटे, मिनिमम 4 घंटे रहे, जिसमें चेक इन चेक आउट ये सारा टाइम शामिल है। दरमियान में बाहर भी गए, खुशगवार मूड में गए और आए, और एक टाइम में नहीं 2 टाइम वो आपस में एक दूसरे से रजू किया उन्होंने। तो नाज़रीन, 2 दफ़ा आपस में फ़िज़िकल होना भी रेप नहीं है। लेकिन उसके बाद ये सब हुआ, हंसी खुशी हुआ, आराम से हंसते खेलते चले गए। नेक्स्ट डे में उस लड़की की जो चैट है, जो ज़राए के मुताबिक है और नईम हनीफ साहब के मुताबिक, लड़की ने कहा बहुत अच्छा लगा, बड़ा अच्छा दिन गुजरा, लेकिन एक चीज़ है कि मेरी वर्जिनिटी जो है वो नहीं रही। हैदर अली ने भी कहा बड़ा अच्छा दिन है। ये जो नईम हनीफ साहब के जो उधर की जो रिपोर्ट है, पुलिस रिपोर्ट जो उनकी नज़रों से गुजरी है, उसमें ये ऐसा है। ये एक दिन की चैट है, बड़ी नॉर्मल चैट है, कोई इसमें ये नहीं है। फिर नेक्स्ट डे की उसकी चैट है, स्नैपचैट पे उसने रब्ता किया, उसने कहा जी मेरी फ्रेंड्स ने ये कहा है कि चूँकि तुम्हारी वर्जिनिटी चली गई है तो अब हैदर अली को तुम्हारे साथ शादी करनी चाहिए। हैदर अली ने उसको ये कहा कि जनाब ये शादी का तो कोई कमिटमेंट नहीं थी, कोई बात तय नहीं थी, हमारी एक दोस्ती थी या रिलेशन था, उसमें जो हुआ। अब यहाँ पे थोड़ा सा रुके, ये जिस कंट्री में ये वाकया हुआ है उस कंट्री के अंदर अगर आप मर्जी के साथ करें और उसमें कोई डील नहीं है, वहां पे ये कोई जराइम क्राइम इस तरह का नहीं है। जो रेप की एप्लीकेशन उनके खिलाफ चल रही है वो रेप नहीं बनता वहां। जहां तक मैंने जाना है, मैंने बात की कुछ लोगों के साथ कि वहां पे तो शादियों की बगैर भी रहते हैं लोग, वहां पे मायूब नहीं समझा जाता और रिलेशनशिप में रहते हैं, और यहाँ तक के बच्चे भी होते हैं और बच्चे रजिस्टर्ड भी होते हैं, और फिर भी ज़रूरी नहीं होता कि वो उनकी शादी हो। अब इस केस में अगर तो ये पाकिस्तान में हो, शादी का झांसा दे के किसी लड़की को इस्तेमाल करना, ये बड़ा सीरियस क्राइम है और ये FIR हो जाती है और यहाँ पे बंदा बुक भी हो जाता है। लेकिन ये है वहाँ पे कानून पाकिस्तान का लागू नहीं होता जहाँ पे ये वाकया हुआ। ये एक समझ की बात है, ज़रा ब्रीक बात है ये समझने वाली, कि वहाँ पे जो इब्तदाई जो रिपोर्ट है उसमें ये वाज़ेह साबित हो गया कि उनके साथ ज़बरदस्ती नहीं हुई।
लेकिन लड़की कहती कि चूंकि उसकी वर्जिनिटी गई है तो ये शादी होनी चाहिए। इसने ये भी कहा, सुनने में आया है हैदर अली ने, क्या जी ये मैंने फैसला नहीं करना, घर वालों ने फैसला करना है, तो ये देखते हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, देखते हैं। उसने कहा नहीं ये कब करो, कहता मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। जब ये कह के और से साथ में से कहा जी मैं अभी नहीं कर सकती, क्योंकि उसने ऑस्ट्रेलिया जाना था, उसने बता दिया उसको कि मैंने ऑस्ट्रेलिया जाना है, पुरानी डेट को जाना, पूरी डेट भी बता दी सबकी। यहाँ पे एक चीज़ नज़र आती है कि अगर हैदर अली की कोई बदनीति होती तो हैदर अली उसको लारा लगाता, जो एक चलाकान जो है दूसरे को वर्गलाने के अंदाज में उसको बता देता है कि नहीं कोई इशू नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, वो कोई ऐसी बात कर। लेकिन हैदर अली ने ऐसी कोई बात नहीं की। हैदर अली ने उसके साथ सीधी डायरेक्ट बात की कि नहीं मैंने तो भी जाना है, तो अभी कोई मैं कुछ नहीं बता सकता, तो मैंने फलानी डेट को मेरी फलानी फ्लाइट है। इस बात के बाद फ़ौरन वो लड़की वहाँ पे अब वो एप्लीकेशन दे देती है, और फिर क्या होता है कि पुलिस आके हैदर अली को ले जाती है, एक दिन अपने पास रखती है, पूछगिछ करती है, फिर उसको ज़मानत पे रिहा किया जाता है और उसको कहा जाता है, पाबंद किया जाता है कि उसने यहाँ से दूसरे मतलब अपने मुल्क नहीं जा सकता, उस पर पाबंदी है जब तक ये केस का फैसला नहीं हो। नाज़रीन, इस पे ये सोचने की बात है कि लड़की का ये भी कहना है कि मुझे कोई पैसों का मामला है, मुझे पैसे नहीं चाहिए। वो पाकिस्तान आज़ाद ब्रिटिश वहाँ की नेशनल लड़की है, और अब तक का जो फड्डा सिर्फ यही है कि वो ये चाहती है कि उसकी वर्जिनिटी गई है, चूँकि वर्जिनिटी गई है तो इसलिए उसको उसके साथ शादी करे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें ज़राए से पता चली हैं, और बकौल नईम हनीफ साहब के एक जो पुलिस रिपोर्ट उनकी नज़रों से गुजरी, उन्होंने अपने पॉडकास्ट में भी इसका जिक्र किया, मेरे साथ हमारे साथ डिस्कशन भी हुई। यहाँ पे मेरा मौक़िफ़ ये है कि वहाँ पे कंडीशन बताई जा रही हैं जो उसमें ये बताया गया है कि कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई, क्योंकि वहाँ पे नो का मतलब नो है। अगर नो के ऊपर कोई शख्स करता है, इवन कि उसका वहाँ पे तो ये भी है कि अगर हस्बैंड का भी करे तो उसको भी वहाँ पे पता नहीं वहाँ के कानून के मुताबिक कोई सज़ा है। लेकिन अगर किसी की मर्जी से उसके साथ आप वक्त गुजारें, और ज़ाहिर भी हो रहा है 4 घंटे गुजारे, और ये भी बताया गया कि 2 दफ़ा वो वक्त गुजारा गया, तो उसके बाद हैप्पी मैसेजेस भी हैं, कोई लड़ाई झगड़ा भी नहीं है, तो उसके बाद वहाँ के कवानीन के मुताबिक मुझसे जो लोगों ने ये कहा है कि ऐसा क्राइम नहीं है कि जिसमें उसको कोई सज़ा दी जाए या फिक्स हो। लेट्स सी, अभी तहकीकात जारी हैं, तो हम इसके ऊपर और कोई ऐसी कमेंट्स नहीं कर सकते। हम तो अपना एक जो तबसरा तज्जिया है वही हम आपको बता रहे हैं, मौजूदा हालात को देखते हुए और माहिरीन से बात करने के बाद और अपनी छानबीन के बाद कि अभी क्या हो क्या रहा है। और इसमें एक चीज़ हमसे कुछ लोगों ने सवाल किया, क्वेश्चन किया कि हैदर अली को पीसीबी ने मुअत्तल किया हुआ है, कि अगर वहाँ से हैदर अली क्लियर होता है तो पीसीबी में बहाल हो जाता है, तो फिर ये क्लियर सी बात है कि हैदर अली को मुअत्तल ही इसी वजह से किया गया कि उनके ऊपर एक इल्ज़ाम है। जब वो इल्ज़ाम हट जाएगा तो हैदर अली वापस क्लियर हो जाएंगे। वैसे तो इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए हम दुआ गो हैं कि उसमें बड़े सीनियर खिलाड़ी बाबर आजम को भी निकाल दिया गया है, और देखें अब क्या बनता है। हम तो नाज़रीन बहुत जल्द हम आपको इसकी अपडेट्स के साथ हम आपसे बात करेंगे, लेकिन एक बात हमने बता दी कि हैदर अली के ऊपर वो वाला रेप का चार्ज नहीं है अब। तो अल्लाह हैदर अली के मुश्किलात को हल करे, और जो भी अच्छा फ़ैसला है दोनों के लिए, हमारी कोई लड़की से दुश्मनी नहीं है, तो दोनों के लिए एक बेहतरी हो। बीच में दोस्त जो हैं, मुश्तरका दोस्त हैं, वो कुछ मामलात को सेटल करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन देखें कि क्या होता है। बहुत जल्द हम आपके साथ नई अपडेट्स के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।